हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस क्लास में एक नई कविता पढ़ने वाले हैं जो कि है कदम का पेड़। तो कदम का पेड़ किस तरह होता है ये आपने देखा है। जैसे कि लॉर्ड जो कृष्णा है वह कदम के पेड़ के नीचे ही बैठते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और कदम के पेड़ पर कभी कभी बांसुरी बैठकर उसके डाली पर बैठकर बांसुरी भी बजाते थे, जैसे कि आपने देखा है। तो उसी तरह इस कविता में यह बताया गया है कि अगर कदम का पेड़ होता, जो छोटा सा बच्चा है वह क्या कह रहा है अपनी माँ से कि अगर यहाँ पर छोटा सा कदम का पेड़ होता तो मैं भी उसी तरह उसके नीचे जाकर बैठता और उसके डाली पर चढ़कर मैं भी उसी के तरह बांसुरी बजाता। तो यह सारी चीज़ें जो है वह भी करना चाहता था। तो इस कविता में वह इसका वर्णन किया गया है कि कदम का पेड़ किस तरह होता और मैं उस पर क्या क्या कर सकता था। तो यह कदम का पेड़, यह कविता जो है वो आपके पेज नंबर 40 पर दी गई है। तो आपको सभी को ओपन करना है, ठीक है। तो सबने ओपन कर लिया होगा। तो देखिए, पहले यह कविता हम लोग एक एक करके पंक्तियाँ बोल लेंगे और साथ ही में अर्थ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह कदम का पेड़ अगर माँ, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसों वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो देखियो, पहले पंक्तियों में क्या बताया है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ, जो कदम का पेड़ है जहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि किस तरह कदम का पेड़ है, और यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। जो एक छोटा सा बच्चा है वह क्या बोल रहा है कि माँ, यह कदम का पेड़ अगर हमारे यमुना तीरे होता तो, यमुना तीरे यानी कि यमुना एक नदी है, तो उसके तीरे यानी कि किनारे, तो उसके किनारे पर अगर यह कदम का पेड़ होता तो ऐसे ख्याल उसके मन में आए। मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो अगर यह पेड़ यमुना के किनारे पर होता तो मैं भी इस पर बैठकर कन्हैया जैसे ही धीरे धीरे, तो मैं भी इस पर बैठता धीरे धीरे, यानी कि वह कन्हैया जैसे ही वहाँ पर बैठना चाहता है। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसों वाली, अगर ये माँ को बोल रहा है छोटा बच्चा कि अगर तुम मुझे छोटी सी 2 पैसों वाली बांसुरी ले देती तो किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो किसी तरह यह कदम की जो डाली है उस पर मैं कन्हैया के जैसे ही बैठता और बांसुरी बजाता, तो यही जो डाली है कदम की वह नीचे हो जाती और ठीक मैं उसी तरह ही बांसुरी बजाता रहता यमुना के किनारे पर। उसके बाद में देखो, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उसी नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वही बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में मैं तुम्हें बुलाता। तो देखो, दूसरे पंक्तियों में क्या बताया है कि तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता। मैं तुम्हें, मतलब ये छोटा सा बच्चा है वह क्या बोल रहा है अपनी माँ को कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताता और चुपके यानी कि चोरी से चुपके से मैं आ जाता और उसी नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, और उसी जो नीचे रही वाली डाली है यानी कि जहाँ पर वो ऊपर की डाली पर चढ़ते हैं, तो नीचे से डाली तक मैं चुपके ही ऐसे ऊपर तक चढ़ जाता, वही पेट फिर बड़े मज़े से वह बांसुरी बजाता। तो उसी डाली से ऊपर चढ़कर मैं वहाँ डाली पर बैठकर बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में मैं तुम्हें बुलाता। और इसी तरह अम्मा अम्मा करके, जैसे कि
हम भी बोलते हैं हमारे मम्मी को मम्मी मम्मी, अगर हम खुशी में रहते हैं तो ठीक उसी तरह वह भी खुशी से मारे अम्मा को अम्मा अम्मा कर के बंसी के स्वर में बंसी यानी कि बांसुरी, और बांसुरी के स्वर में मैं तुम्हें बुलाता अम्मा अम्मा करके, वो बांसुरी बजा के मैं तुम्हें बुलाता, ऐसा वो माँ को कह रहा है। तो सुन मेरी बंसी को माँ, ये तुम इतनी खुश हो जाती। देखो जो कवि है सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने इस कविता में कदम के पेड़ का ही तो वर्णन किया है कि किस तरह वह बांसुरी वगैरह कन्हैया बांसुरी बजाता था। तो ठीक उसी तरह एक छोटा सा जो बच्चा है वह भी अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। तो सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखनी काम छोड़कर बाहर तक तुम हो आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में चिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तो सुनो मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती। देखो वह एक छोटा सा बच्चा वह क्या कह रहा है अपनी माँ से कि सुन मेरी बंसी को माँ, यदि मैं उस डाली पर चढ़कर बांसुरी बजाता, अगर तुम 2 पैसों वाली बांसुरी मुझे लेके देती तो सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, और मेरी जो बंसी है यानी कि मेरी बांसुरी की आवाज़ सुनकर तुम भी बहुत खुश हो जाती। मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती, और तुम उस बांसुरी की आवाज़ सुनकर अपने सारे काम छोड़कर मुझे देखने आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, और देखो जब भी मैं बांसुरी बजाता तो तुम मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पास आ जाती, तो उसी आवाज़ को मैं जो बांसुरी में बजाता तब वह चुपके से थोड़ी से देर के लिए चुप हो जाता, और पत्तों में चिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। और जब तुम मेरे पास आओगी तो मैं बांसुरी बजाना छोड़कर वह पत्तों में छिप जाता और चुपके से थोड़ी देर बाद बांसुरी और बजाता। तो पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता, यानी कि चोरी चोरी से वह भी अपने माँ के साथ यह खेल खेल सकता था, है ना। तो इस 3rd पंक्तियों में वो बांसुरी का वर्णन कर रहा है। उसके बाद में देखो, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। देखो नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। देखो गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा। अपनी माँ जो है वह छोटे से बच्चों को क्या करती, जब वह बांसुरी बजाता ऊपर चढ़कर, तो वह उस बांसुरी को छोड़कर वह अपने बेटे को क्या बोलती कि नीचे आ जा, तुम वह बांसुरी बजाना छोड़ दो और नीचे आ जाओ। पर जब मैं न उतरता और उसको जब वो आवाज़ देती तो वह न उतरता, यानी कि उसकी बात न मानता और फिर बांसुरी बजाता। तो हंसकर कहती मुन्ना राजा। और फिर अगर एक माँ अपने बच्चे को बोलती है कि ये मत करो या फिर तुम वो मत करो, तो अपने जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी सुनते नहीं हैं और अपनी मन की ही करते हैं। तो ठीक उसी तरह वो भी अपने मन से बांसुरी बजाता, और जब उसको हंसकर कहती उसकी माँ कि मुन्ना राजा तुम नीचे आ जाओ, तो तब भी वह नहीं उतरता उस पेड़ से नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। देखो उसकी माँ क्या क्या बोल रही उसे कि नीचे उतरो मेरे भैया,
देखो उसको क्या शब्द बोला है कि उसको नीचे उतरने के लिए कि नीचे उतरो मेरे भैया, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। यानी कि उसको नीचे उतरने के लिए बोल रही है कि उसको कोई दुख ना हो, वह ऊपर चढ़ गया है, पेड़ पर चढ़ गया है, तो उसको नीचे उतरने के लिए वह क्या क्या करना चाहती है कि वह उसको मिठाई भी दे सकती है, साथ में नए खिलौने भी दे सकती है और उसके साथ में माखन, मिश्री, दूध, मलाई भी देने वाली है। मतलब कि उसको नीचे उतरने के लिए कितने सारी चीज़ें उसको देने के लिए तैयार है। जैसे कि हम भी कोई बात नहीं मानते तो अगर हम खाना खाना छोड़ देते हैं, खाना एक वक्त नहीं खाते, तो मम्मी हमारे पीछे खाना लेके खाना खाओ, नहीं तो वह अगर हम लोगों ने मना कर दिया है, जब छोटे बच्चे मना कर देते हैं तो उसको खिलौना ले देने की बातें करती है या फिर कुछ नया देने की बातें करती है। तो उसी तरह उसकी माँ भी क्या बोल रही है कि मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, साथ ही में माखन मिश्री भी देने वाली है। मिश्री यानी कि क्या होता है, जो साफ करके जमाई हुई चीनी है उसको मिश्री कहा गया है। और साथ ही में वो क्या देने वाली है, कान्हा की तरह दूध मलाई ही देने वाली है। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वही कहीं छिप जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वही कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं उतर कर न आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तो विकल यानी क्या होता है, व्याकुल, यानी कि जी घबराता है। जैसे कि हमारी मम्मी भी अगर हम कुछ कठिन काम करते हैं तो उस वक्त ज़्यादा ही हम पर व्याकुल हो जाती है, यानी हम पर थोड़ा सा हमारे जो चीज़ों से घबरा जाती है कि तुम ये मत करो, वो मत करो, है ना। ठीक उसी तरह मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। देखो वो जो छोटा सा बच्चा है वो क्या कह रहा है कि जब भी तुम मुझे ऐसे बुलाती, जब भी कोई चीज़ें देने के लिए बताती, तो मैं झट से ऊपर तक और ऊपर चढ़ जाता पेड़ पर और वहाँ जाकर बांसुरी बजाता। एक बार कह माँ पत्तों में वही कहीं छिप जाता, और एक बार उसकी माँ और बुलाती तो मैं वही कहीं पत्तों में छिप जाता और वहीं से बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। और बहुत बुलाने पर भी अगर वह नहीं आया तो उसकी माँ का क्या होता है, जी घबरा जाता है, यानी कि उसके लिए वो व्याकुल विकल हो जाती है। तो जब उसको ज़्यादा आवाज़ देती है तभी वह क्या करता, वह हरे भरे पत्तों में छिपा बैठता और जब माँ का हृदय उसके लिए विकल हो जाता, वह देखना चाहता है। तो यह सब चीज़ें वह करना चाहता है, मतलब कि छोटा सा बच्चा। तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बेटी आंखें मीचे, तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। देखो यहाँ पर क्या बोल रही है कि तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बेटी आंखें नीचे। जब उसकी माँ उसको ज़्यादा आवाज़ देती कि बेटा तुम नीचे आ जाओ, तब वह क्या करता, वह हरे पत्तों में छिपा बैठता वहाँ पर ही पेड़ के ऊपर डाली में। तो वह उसकी माँ क्या करती, व्याकुल होकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती और अपना आंचल पसार कर, और अपना जो आंचल पसार कर यानी कि एक छोटा सा बच्चा जैसे कि गोदी में बैठता है, उसी तरह उसकी माँ भी अपना आंचल पसार कर बैठती और वही पेड़ के नीचे तो ईश्वर से कुछ विनती करती, बेटी आंखें मीचे। तो मीचे यानी कि बंद करके, तो उसकी माँ जो है वह उसी पेड़ के कदम के पेड़ के नीचे
व्याकुल होकर बैठती, उसके लिए थोड़ी सी प्रार्थना करती और मतलब कि ईश्वर से प्रार्थना करती और बोलती, तो वही आंखें मीच कर, आंखें बंद कर कर उसके लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती कि तुम नीचे आ जाओ, है ना। तो उसके बाद में देखो, तुम्हें ध्यान में लगा देख, मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। और ठीक उसी तरह जब उसकी माँ वहाँ पर आंचल पसार कर बैठी हुई रहती है, तो उसी के इस ईश्वर की प्रार्थना से और उसके बाद वह उस डाली से नीचे आ जाता और उसके गोदी में जा बैठा। तुम्हें ध्यान में लगा देख, मैं धीरे धीरे वहाँ से नीचे उतरता और तुम्हारे आंचल में नीचे छिप बैठा। और यही आंचल का सुख पाने के लिए वह क्या करता, यह सब चीज़ें करता रहता कि वह उसकी माँ उसके लिए आंचल पसार कर बैठे, ईश्वर से प्रार्थना करे और मैं चुपके से धीरे धीरे आंचल आकर नीचे डाली से आकर वहाँ पर उसके साथ में बैठ सकूँ। उसके बाद में देखो, तुम घबराकर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती, तब अपने मुन्ना राजा की गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। देखो, जब मैं उस डाली से नीचे आता, उस पेड़ से नीचे आता और तुम्हारे आंचल में बैठता, तो वह घबराकर आंखें खोल देती है, जैसे कि वह घबरा जाती है। तो उसी घबराहट से क्या, जब मैं उसके आंचल में बैठ जाता तो वह आंखें खोल लेती और वह भी खुश हो जाती, और जब अपने मुन्ना राजा को गोद में ही पाती और मुझे जो है अपनी गोद में ले पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। और इसी तरह वो जो माँ और छोटा सा बेटा उसी डाल के नीचे कुछ चीज़ें और कोई खेल खेलना चाहता था, क्योंकि वह जो डाल है बहुत ही अच्छा है और यह सब चीज़ें वह इस तरह करना चाहता। तो वह जो छोटा बच्चा है इसीलिए बोल रहा है कि अगर कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तो मैं यह सब चीज़ें कर पाता। यही सब मज़ा कान्हा की तरह मैं भी तुम्हारे साथ ले पाता। तो इस तरह थी आज की हमारी ये कविता। तो सबको समझ में आई होंगी कि किस तरह एक कदम का पेड़ उसका वर्णन किया है, जैसे कि उस छोटे बच्चों के साथ उसकी माँ का किस तरह संबंध रहता है और किस तरह वो अपनी माँ से क्या क्या चीज़ें लेना चाहता है, किस तरह वह उसकी माँ उसको प्यार करे। यह सब चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने इस कविता में देखी है। तो सबको समझ में आई होंगी।